उत्तराखंड के धाराली क्षेत्र में बादल फटने के बाद हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। चारों ओर मलबा, टूटी सड़कें और लापता लोगों की तलाश, हर तरफ हाहाकार है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय सेना ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR ऑपरेशन तेज कर दी है। 7 अगस्त 2025 की सुबह 6 बजे तक के अपडेट के अनुसार सेना के 225 से ज्यादा जवान, जिनमें इंजीनियर, मेडिकल टीम और रेस्क्यू एक्सपर्ट शामिल हैं, जमीन पर डटे हुए हैं। सड़क और हेलीपैड की स्थिति: धाराली, बारतवारी, लिंचगार्ड, गंगरानी और हरसिल जैसी जगहों पर सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। हरसिल और नेलोंग के मिलिट्री हेलीपैड चालू हैं। धाराली का सिविल हेलीपैड मलबा भर जाने के कारण फिलहाल बंद है। नेलोंग से गंगोत्री तक रोड कनेक्टिविटी चालू है, जिससे फंसे पर्यटकों की आवाजाही में राहत मिली है। सैन्य संसाधन और तकनीक का इस्तेमाल: रेको रेडार टीमें और खोजी कुत्ते तैनात हैं ताकि मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा सके। हवाई सहायता के लिए चिनूक और मी 16 हेलीकॉप्टर देहरादून के जोली ग्रांट एयरबेस पर तैयार खड़े हैं। सहस्त्रधारा से 5 सिविल हेलीकॉप्टर लगातार मैटली, भटवाड़ी, हरसिल रूट पर उड़ान भर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते अब तक 70 नागरिकों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। घायलों और मृतकों का आंकड़ा: अब तक 3 नागरिकों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। सेना के एक JCO और 8 जवान भी इस आपदा के बाद से लापता हैं। अब तक 9 सेना के जवान और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया है। 3 गंभीर रूप से घायल नागरिकों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जबकि 8 अन्य उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। 2 शव बरामद किए गए हैं। जवानों और अफसरों की तैनाती: धाराली में सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सेंगुप्ता और GOC UB एरिया खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए HQ सेंट्रल एयर कमांड से समन्वय लगातार जारी है। पर्यटकों की मदद और अगला एक्शन प्लान: गंगोत्री में फंसे 180 से 200 पर्यटकों को सेना और ITBP की ओर से खाना, दवा और आश्रय दिया जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में पैराट्रूपर्स और मेडिकल टीमें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए हरसिल भेजी जाएंगी। NDRF की टीमें भी नेलोंग भेजी जाएंगी और वापसी में हेलीकॉप्टरों से पर्यटकों को वहां से निकाला जाएगा। उत्तरकाशी और टेकला के बीच सड़क मार्ग खोलने का प्रयास तेज कर दिया गया है। समापन: भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता का संदर्भ। इस त्रासदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब देश के किसी कोने में संकट आता है तो भारतीय सेना न सिर्फ एक रक्षा बल बल्कि एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरती है। बारिश, मलबा और पहाड़ी चुनौतियों के बीच राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। भारत की यह वर्दीधारी ताकत आज धरती के देवभूमि उत्तराखंड में असली देवदूत बनकर खड़ी है। रिपोर्ट: वकार अहमद, दिल्ली। जय हिंद। दिस इज एन अपडेट on the Indian Army and Indian Air Force's Harsil Dharali rescue operations. Despite adverse weather and inhospitable terrain, in complete synergy with civil administration, Indian Air Force, NDMA, ITBP, the Indian Army has intensified the joint relief operations. Certain key aspects: as the first responders, our infantry battalion at Harsil reacted under the commanding officer in 15 minutes of the incident. This was despite few of our personnels themselves being affected. Since then, additional columns have been deployed. Our special forces from Agra in AN-32 and C-295 aircraft have been flown. Medical personnel with all required equipment and accessories have been moved. The engineers have moved specialized equipment and engineer task forces have been deployed, including with the BRO, with efforts to clear the communication lines. Special equipment and technological gadgets to include ground penetrating radars, employment of drones, logistic drones and the types is being ensured. Search and rescue dogs have been inducted, including by airlifting them. The rations are being airdropped for relief to the locals and the stranded tourists. The route opening is being carried out. The Indian Army, Army Aviation and the IF in complete synergy are undertaking
sorties through Chinooks, Mi-17s, ALH and our Cheetah platform. Our signalers are ensuring restoration of communications, for which satellite phones have been provisioned and satellite-based web terminal to enable internet connection in the proximity of the affected area is being carried out. Casualty evacuation is being carried out. Indian Army has established joint control rooms at Dehradun, Joshimath and now fully operational at Harsil Dharali itself. Wish to also highlight that General Sengupta, the General Officer commanding Central Command, despite the adverse conditions, could manage to reach out at Harsil and Dharali on 6th itself for overseeing the rescue operations. We are committed to round-the-clock operations on war footing to provide all requisite assistance. मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार के रिलीफ ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा और इसमें सेना और इंडियन एयरफोर्स का सभी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रयास जारी है। जय हिंद। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।